गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम देखने वाले हैं। अब मैक्लॉरेंस के अनुसार अगर हम किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन करते हैं तो कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे और मैक्लॉरेंस का जो थ्योरम होता है उसका प्रूफ भी देखेंगे। इससे पहले हम एक चीज ये जान लें कि हम क्लास 12 में हम कुछ ऐसे भी फंक्शन को देखे होंगे जिसका एक्सपेंशन हम सिर्फ लर्न कर लेते हैं और उसका जहां यूज होता है उसको कर लेते हैं। ठीक है, जैसे में e टू द पावर x का एक्सपेंशन sin x का, cos x का, tan x का, sec x का, log 1 प्लस x, log 1 माइनस x, ऐसे बहुत सारे आपके फंक्शन होंगे जिसका एक्सपेंशन आप याद करके क्लास 12 में जहां कहीं अगर आपकी कोई क्वेश्चन बनता होगा उसको यूज करके आप बना लेते होंगे। बट अगर आपसे कोई कहे कि e टू द पावर x का एक्सपेंशन जो होता है वो कहां से आता है, तो उस चीज को आज हम मैक्लॉरेंस थ्योरम से प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आज देखेंगे कि जो मैक्लॉरेंस थ्योरम होता है वो कैसे प्रूफ किया जाता है। तो पहले ये देख लें कि मैक्लॉरेंस का जो थ्योरम है या मैक्लॉरेंस सीरीज जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है। यहाँ देखें, यहाँ पे है आपका इफ f(x) is a given function of x which can be expanded in ascending positive integral power of x and is differentiable term by term any number of time, then अब यहां पे ये आपको कह रहा है कि जो मैक्लॉरेंस का प्रमेय है वो क्या कह रहा है। यहां से देखें कि कह रहा है कि f of x is equal to f of 0 plus x f dash of 0 plus x square by factorial to f double dash of 0 plus डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलता है। तो इस चीज का प्रूफ देखने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक फंक्शन के इक्वल्स में एक पॉलिनोमियल को लेट कर लेते हैं। यानी कि आपको मैक्लॉरेंस थ्योरम का प्रूफ करना है तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, यहां पे आप क्या करोगे, एक फंक्शन को एक पॉलिनोमियल के इक्वल्स मान लेते हो, लेट कर लेते हो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल हम क्या ले लें, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखें, इक्वेशन फर्स्ट का हम क्या करते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं 3 to 4 टाइम, यानी कि 3 से 4 टाइम तक इसका क्या करोगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करोगे। तो जब आप क्या करने वाले हो, इक्वेशन फर्स्ट का कम से कम आप क्या करोगे, 3 से 4 बार यानी 3 से 4 टाइम इसका विथ एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो जब आप करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा, आप पहले से जानते हो इस चीज को कि जब हम क्या करते हैं, वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी फंक्शन के ऊपर क्या करोगे, वन टाइम एक डैश लगा दो तो आपका काम बन जाएगा। यानी कि हम वन टाइम करें इसका डिफरेंशिएशन तो इसको क्या आप नोट कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, ये जीरो, इसका जीरो हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, a1 और प्लस यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसका क्या होगा 2x हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a2x प्लस ये 3 पहले आया तो ये क्या होगा 3a3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। हम इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। ठीक, अब पुनः इसका क्या करेंगे, अगेन इसका डिफरेंशिएशन करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या मिलेगा, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसका क्या होगा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे x का 1 होगा तो मिलेगा हमको क्या 2a2 प्लस ये 2 पहले आएगा तो ये क्या मिलेगा 3 इंटू टू, ये आपका मिला a3x प्लस डॉट डॉट। ये इक्वेशन नंबर हम इसको क्या करें, थर्ड लेट कर लें। अब अगेन इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये मिलेगा f ट्रिपल डैश ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट जीरो। अब ये आपको मिलेगा 3 इंटू टू a3। अब अगले नंबर की बात करें तो ऐसे ही आपको ये मिलने वाला है, 3 के बाद क्या होगा, ये आपको अगर नेक्स्ट नंबर अगर हम यहाँ लिखे होते a4x टू दी पावर 4 लिखे होते तो ये आपको यहाँ पे फाइंड मिलता, ये आपको मिलता 4 इंटू थ्री इंटू टू और ये आपको मिल जाता 4 इंटू थ्री। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या मिलता, आगे चलते तो ये आपको मिलता a4 और यहाँ पे x टू दी पावर यहाँ पे क्या होता है 2 मिलता प्लस डॉट डॉट। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। चलिए मैक्लॉरेंस के थ्योरम को प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारे 1 2 3 4 इक्वेशन मिले,
अब यहां पे हम इसको नोट कर सकते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू, अब हम x के इक्वल में क्या करेंगे, देखें अब यहां पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, देन x का वैल्यू 0 पुट करके हम यहां से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ये हमको मिलेगा आपका f ऑफ 0 इज इक्वल टू a0, ओके, प्लस यहाँ a1 इंटू एक्स, यानी a1 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, आगे सब में x है तो क्या होगा, आगे का टोटल टर्म्स क्या मिलेगा आपको 0। तो यहां से हम a0 का वैल्यू फाइंड कर लिए, ये मिला आपको f ऑफ 0, ओके। अब हम सेकेंड में पुट करें तो ये आपको मिलने वाला है f डैश x इज इक्वल टू a1, ओके। अब देखिए यहां पे x डैश x इज इक्वल टू हमको मिला a1, तो हम इसको a1 का वैल्यू भी तो यही मिलेगा, a1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ 0, यहां पे हम 0 पुट किए, ओके। ये सेकेंड से हो गया, थर्ड से जब आप पुट करोगे तो ये मिलेगा 2a2, यानी ऑफ f डबल डैश 0 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2a2। अब यहां से हम a2 इज इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं f डबल डैश 0 अपॉन 2। ऐसे ही हम क्या करें, यहां से f ट्रिपल डैश x फाइंड करें तो ये मिलेगा 3 इंटू 2 a3। यहां से हम a3 फाइंड कर लें, a3 इज इक्वल टू आपको मिलेगा f ट्रिपल डैश, यहां पे x इज इक्वल टू तो 0 पुट किया है गया है, अपॉन क्या होगा 3 इंटू 2, जिसको हम लिख सकते हैं, यहां पे भी लिख सकते हैं f डबल डैश ऑफ 0 अपॉन, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, और वैसे ही f ट्रिपल डैश ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 3, ओके। अब यहां से क्या करना है, अब f ऑफ 0, f डैश ऑफ 0, अब f डबल डैश ऑफ 0, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 से हमने क्या ज्ञात कर लिया, a0, a1, a2, a3 का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब यहां से क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1, यहां से आप नोट कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a0, a1, a2, a3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करें, इन वैल्यूज को पुट करें। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, हम यहां देखे हुए थे कि इक्वेशन फर्स्ट हमारा है f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, a0, a1, a2, a3 का वैल्यू पुट करने वाले हैं, ओके। तो यहां पे क्या मिलेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू a0 का वैल्यू आप देखो कितना मिला है आपको, a0 का वैल्यू जो है मिला है f ऑफ 0 मिला है, ओके। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, f ऑफ 0 प्लस a2 का वैल्यू दे, a1 का वैल्यू देखे f डैश ऑफ 0 है, और वहां पे हमको क्या चाहिए, x इंटू a1, यानी आप क्या लिखोगे f डैश ऑफ 0 प्लस a2 का वैल्यू क्या है, f डबल डैश ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी यहां पे क्या मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहां पे होगा f डबल डैश ऑफ 0 प्लस, वैसे ही a3 का वैल्यू पुट करें तो x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ऑफ 0। आगे भी अगर आप ऐसे ही देखोगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, अपॉन फैक्टोरियल 4, ओके। और ये मिलेगा f फोर्थ डैश ऑफ 0 प्लस डॉट डॉट, ओके। तो ये हमारा क्या है, मैक्लॉरेंस थ्योरम था।
इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैक्लॉरिन्स थ्योरम को तो हम लोग प्रूफ कर लिए। अगर इसके आधार पे, इसके बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन ज्ञात करने वाले हैं, तो हमको क्या चाहिए होता है, एफ ऑफ जीरो चाहिए होता है, एफ डैश ऑफ जीरो चाहिए होता है, एफ डबल डैश ऑफ जीरो चाहिए होता है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो चाहिए होता है, डॉट डॉट, ऐसे ही आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पार्ट चाहिए होता है। ओके, चले, तो यहां से हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या होने वाला है। ओके, ओके, देखें यहां पे प्रूव द फॉलोइंग बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, यानी हमें क्या करना है, इन फंक्शंस को प्रूफ करके दिखाना है एक मैक्लॉरिन्स थ्योरम से कि क्या e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट होता है कि नहीं, sin x इज इक्वल टू x माइनस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट होता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट नंबर का प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले जिसका प्रूफ देखोगे आप उसके लिए क्या करोगे, यानी पहले का हमको प्रूफ देखना है, तो हम उस e टू दी पावर x को एक फंक्शन के इक्वल्स लेट कर लेते हैं, तो ये आपको क्या मिला, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, हम x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लें। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट with respect to x, we get f dash x, और e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e टू दी पावर x ही होता है। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। देन अगेन अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, पुनः अगेन आपको e टू दी पावर x मिलने वाला है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करें विथ रेस्पेक्ट टू x, e टू दी पावर x मिलेगा आपको। ओके, अब आप पहले से आपको बताया गया है कि इसमें क्या करना है, जो आप डिफरेंशिएशन ज्ञात कर लेते हैं उसमें हम क्या कर लेते हैं, उसमें हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्या इसको नोट करोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड and fourth. Okay, then equation first is f of x, तो f of 0 is equal to e to the power 0, और किसी भी नंबर का हम पावर 0 करें तो उसका वैल्यू 1 आता है। ओके, ये f dash of 0 is equal to e to the power 0 is equal to 1, f double dash of 0 is equal to 1, f triple dash of 0 is equal to 1। ओके, इन वैल्यूज को हम यहां पे क्या करेंगे, अब बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम, बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम, रेंज थ्योरम। अब मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या है आपको तो याद है, यहां पे क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x f डैश ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ऑफ 0 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस डॉट डॉट। ओके, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 का जो वैल्यू है क्या, 1 प्लस x इंटू f डैश ऑफ 0 का भी वैल्यू 1 है, तो 1 रखेंगे तो x होगा। ऐसे ही x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 मिलेगा हमको, प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 मिलेगा, प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और f ऑफ x को हम लोग पहले ही पुट लेट कर लिए थे e टू दी पावर x के रूप में, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यानी f ऑफ x को हम लोग e टू दी पावर x के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या मिलेगा, e टू दी पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। ओके,
तो आप ऐसे ही क्या करोगे, किसी भी फंक्शन का प्रूफ आसानी से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। साइन एक्स का भी कर सकते हैं, ऐसे ही करेंगे, कॉस एक्स का भी करेंगे, टेन एक्स का भी करेंगे, जिसका आप चाहो किसी भी फंक्शन का ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके